रुलाएगा, और महंगा सामान जो ठीक होगा वो एक बार रुलाएगा कि इतना पैसा आए तब ये सामान। इसलिए कहता हूं कि विचार करके काम करना चाहिए, कौन सी चीज सही है, कौन सी चीज गलत है। लालच नहीं, कोई आपको कह दे कि ये सस्ता हम दिला दे रहे हैं, नहीं। जीवन में संतुष्टि होनी चाहिए। मछली क्यों मारी जाती है? लालच के कारण। उसका लालच खाने का है। आप लोग भी बीमार क्यों पड़ते हो? मोमोज खा लूं, पिज्जा खा लूं, कहीं भी मिले बर्गर खा लूं, पानी पूरी खा लूं, हर बाजार की चटपटी चीज खा लूं, फिर एक महीने बाद पता चला कि किडनी टिडिंग, लीवर में सूजन, यहां सूजन, ये दर्द। अब जाओ डॉक्टर के पास, गोली खाओ, फिर गोलियों का जो रिएक्शन होगा उसकी अलग दवाई करना, उसका जो साइड इफेक्ट होगा उसका अलग करो, फिर मरो। आपकी भी जिह्वा में काबू नहीं है, ऐसी मछली की भी काबू नहीं रहती जिह्वा में। ये नहीं कि समुद्र की गहराई में जा, गहराई ऊपर ऊपर नाचती है, इसलिए ना जाल में फंस जाती है। जो ऊपर मछली होती है वही जाल में फंसती है, जबकि समुद्र में गहराई ज्यादा। जो शार्क कहां रहती है? ऊपर के नीचे, वो उथले में कम रहती है, बीच समुद्र की गहराई में ज्यादा रहती है। तो समझदार है, हर समझदार व्यक्ति, हर जीव गहराई में रहता है, और हर दो कौड़ी की चीज उथले में है। आप भी यदि उथले में है ऊपर ऊपर, तब तो ठीक नहीं है। हर चीज की गहराई। बोलो हाँ, कौन सी मछली सुखी है? जो ऊपर है या नीचे है? हाँ, सुखी मीन जे नीर अगाधा। अगाध जल में मछली सुखी होती है, गहराई में मछली सुखी होती है। ऊपर होगी फंसेगी। जो ऊपर ऊपर हैं वो परेशान ज्यादा है, और जो गहरे हैं वो सुखी है। बोलो हाँ कि ना मैया। मछली लालच के का। अब लालच तो नहीं करोगे? और सुनो, भौरा, भौरा कमल में जाकर बैठता है शाम को। शाम होती ही कमल बंद हो जाता है, भौरा बैठा रहता है। वो चाहे तो छेद करके, क्योंकि भौरा लकड़ी में छेद कर देता है, तो कमल में कितना टाइम लगेगा? उड़ सकता है? नहीं उड़ता। सवेरे होने से पहले हाथी आता है और कमल तोड़ के खा जाता है। भौरा भी अंदर था, चला गया पेट में, मारा गया। किसके चक्कर में मारा गया? बोलो। लालच जो करेगा, चाहे वो मछली हो या भौरा, रस का लालच है उसे। किसका लालच है? हाथी कैसे पकड़ा जाता है? हाथी को पकड़ने के लिए क्या टेक्निक होती है? एक गड्ढा किया जाता है, उस गड्ढे में नकली हथनी बनाई जाती है, कागज की हथनी, काला पैंट वैंट करके। हाथी को लगता है हथनी, दौड़ के जाता है। हाथी बहुत कामी होता है, वो हथनी के बिना नहीं रहता। तो हथनी का आदी बहुत है, जहां हथनी मिली वो उसे प्यार करने लग जाता है। तो हथनी के चक्कर में गया और गड्ढे में गिर गया, क्योंकि हाथी को स्पर्श अच्छा लगता है, हथनी का टच, स्पर्श। ऐसे ही जैसे हाथी मारा गया हथनी के चक्कर में, ऐसी तुम भी पराई स्त्री और पराई पुरुष के चक्कर में मारे जाते हो। ये लालच ना करना पर नारी का, पर पुरुष का। हाथी फंस गया इस चक्कर में। बोलो हाँ। तो लालच चाहे स्त्री का हो, पुरुष का हो, पर स्त्री पर पुरुष का, या खाने पीने का, गलत खाने पीने की चीजें। सही खाओ पियो, गलत की हम बात कर रहे हैं। एक और होता है हिरन। हिरन पकड़ने वाला बहेलिया बांसुरी बजाता है, और हिरन को बांसुरी की तान बहुत अच्छी लगती है। तो हिरन सुनता है, उसे बांसुरी मिल जाए तो वो सुनने लग जाता है, और जाता है और बाण मार देता है जो हिरन को पकड़ने वाला हो। लालच आ गया सुनने का, पागल। जंगल में कौन तुझे बांसुरी सुनाएगा? जंगल में कौन तुझे बांसुरी सुनाएगा? बांसुरी सुना रहा है तुझे पकड़ने के लिए। फिर चाहे लालच, जैसे आप लोग भी सुनने का, पड़ोसन क्या करे, कान लगा लिया। हाँ, अरे आप लोग भी उसे हिरन की तरह मारी जाती हो। जब भगवान पूछेंगे, आओ देवी जी क्या करती रही? 3-3 घंटे महाराज हम चुगली सुनती रही।
निंदा सुनती रही। 3 घंटे रोज सुना निंदा, निंदा चुगली की, निंदा सुनी। सुनना भी पाप है, सुनना भी, कथा सुनना पुण्य है और निंदा सुनना, कथा सुनना पुण्य है और निंदा सुनना। आप लोग निंदा सुनती हो कि नहीं? मैया खाओ मां कसम के नहीं सुनती हो? पड़ोसन के पास तो बैठी रहती हो 2-2 घंटे, उसकी बहू के बारे में, उसकी बहू के, उसकी जेठानी के बारे में सुनती रहती हो दिन भर। मैया, ओ झोला वाली मैया, ओ मैया सुन तो लो मेरी माँ। जा रही हो मेरी माँ? जाओ, टाटा। निंदा ना सुनना, ठीक। कान दिए हैं इसका मतलब ये नहीं कि गलत चीज सुनना भी, कई बार गलत सुनना भी पाप है। अच्छा मैया ये बताओ, सुनना भी पाप होता है कि नहीं? ये बात सही है कि नहीं? बोलो। जैसे आप किसी पुरुष की तारीफ करो, वो पुरुष देखो कितना सुंदर है। एक पतिव्रता नारी है जो अपने पति के साथ रहती है। उस नारी को यदि पराये पुरुष की बात बताई जाए कि वो पुरुष बहुत सुंदर, उसके ऐसे बाल, उसके ऐसे गाल, उसका ये स्वरूप, तो पराये पुरुष के बारे में सुनना भी पाप है एक सदाचारी नारी को। ये बात सही है कि गलत है? क्योंकि सुनने से ही बुराई प्रवेश करती है। आज सुना है, कल उसे देखने का जी करेगा, है? ऐसे पुरुषों को भी जो पति पत्नी व्रता पुरुष हैं, पराई स्त्री के बारे में सुनना भी पाप है। सुनना भी, जैसे आजकल लोग कहते हैं वो स्त्री इतनी सुंदर, उसकी सुंदरता ऐसी। सदाचारी पुरुष किसी नारी की सुंदरता की बात सुनना भी पसंद नहीं। आप हैं सुंदर तो हैं, पर हम क्या करें आपकी सुंदरता का? बोलो। आपकी पत्नी जैसी, आप अपनी पत्नी की सुंदरता के बारे में सुनिए। वो जैसी है, गोरी है, सांवली है, मोटी है, पतली है, वो अच्छी है। एक पुरुष को पराई स्त्री के बारे में सुनना भी पाप है कि उसकी आंखें ऐसी, उसका शरीर ऐसा, सब कुछ पाप है। लेकिन आजकल लोग धड़ल्ले से सुनते भी हैं और फोटो खींच करके जूम कर करके देखते भी हैं। बोलो हाँ। अब धरती पर पुण्य बचा कहां है? अब तो हर तरह से पाप ही पाप है। अब कहां वो सदाचारी पुरुष रहे, कहां वो सदाचारी स्त्रियां रही जो सुनने को पाप समझें। हमारे संत जन, ऋषि जन कहते हैं कि लकड़ी की स्त्री है, स्टैचू है, लकड़ी की क्या है? लकड़ी की है। लकड़ी की स्त्री कहीं रखी हो तो लकड़ी की स्त्री का भी स्पर्श करना संतों के लिए पाप है। ये संतों के लिए। लकड़ी की नारी का भी स्पर्श करना पाप है। मतलब ये बताया गया कि लकड़ी की नारी पर भी मन ना जाए तो सच की नारी पे मन की तो बड़ी दूर की बात है। क्योंकि मन का कोई भरोसा नहीं, मन का कोई भरोसा नहीं। मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। ये मन बेभरोसा। अच्छा सच बताओ, मन का भरोसा करना चाहिए कि नहीं? उत्तर दो। मैया चुप रहो मेरी मां। बताओ, मन का भरोसा करना चाहिए या नहीं? उत्तर जोर से, जोर से। अच्छा, जितने बूढ़े लोग बैठे हैं, मैया और भैया, आपसे हम पूछना चाहते हैं, बताओ, बुढ़ापे में मन कंट्रोल हो जाता है कि बुढ़ापे में भी मन भटकता है? सच बताओ ताकि हम लोगों को ज्ञान हो, क्योंकि हम लोगों को बुढ़ापे का अनुभव अभी नहीं है, लेकिन आपको तो है। तो अपना अनुभव हमें बताओ तो हम शेयर करें उस अच्छी बात को। दादाजी बताएंगे हमारे, बुढ़ापे में मन कंट्रोल होता है कि भटकता है? भटकता रहता बुढ़ापे में भी। हाँ सुन रहा है ना, बुढ़ापे में भी मन भटक रहा है। ए मैया, काहे नहीं बैठ रही हो? देखो तुम्हारे पीछे मैया बैठी हैं, वो तुम्हारी पीठ देख रही है, तुम बैठ जाओ। ए पीली मैया, सबको अलग अलग कहूं क्या? बैठो बेटा।
तो मन बड़ा चंचल है, मन किसी का सगा नहीं है। मन किसी का, विश्वामित्र जी का नाम सुना है? विश्वामित्र जी बहुत बड़े संत, जिन्होंने राम को पढ़ाया, जिन्होंने राम को, भगवान के गुरु विश्वामित्र जी एक दिन तपस्या कर रहे थे। उनके जैसा तपस्वी कौन होगा भला? आज की इस धरती पर तो उनके जैसा तपस्वी नहीं है, पर उनका मन भी उन्हें धोखा दे बैठा। स्वर्ग से एक अप्सरा आ गई, उछलते कूदते, और नहा रही थी गंगा जी में अप्सरा। और तभी सवेरे सवेरे साधु जी भी गए। अच्छा, वो अप्सरा आई ही थी, बाबा जी की तपस्या भंग करने इंद्र ने भेजा था। तो जहां रोज विश्वामित्र जी जाएं, वो पहले से वहां खड़ी नहा रही थी, और नहा भी गजब रही थी। एक ही कपड़ा उसके बदन में था। और तभी क्या हुआ कि इंद्र ने पूरी सेना भेज रखी थी। विश्वामित्र जी गए नहाने, तो उन्होंने देखा स्त्री, और तभी पवन देव ने हवा चलाई, तो जो एक ही कपड़ा था वो भी उड़ गया। पूरी प्लानिंग, इंद्र ने पूरी प्लानिंग रची कि कैसे फंसाया जाएगा। अब विश्वामित्र जी ने देखा उस अप्सरा को, तो बहुत अप्सरा ही थी, सुंदरी थी। इनका मन, अच्छा इसके पहले एक अप्सरा और आई थी, तो उसे संत जी ने पछाड़ दिया। सुन, अपने कपड़े लत्ते पहन, भाग यहां से। विश्वामित्र जी ने कहा, मैं चाहूं तो तुझे शाप देके नष्ट कर दूं, मैं चाहूं तो तुझे शाप देके भस्म कर दूं, पर मैं तुझे शाप देकर अपना क्रोध करके अपनी तपस्या बिगाड़ना नहीं चाहता। तो अप्सराएं डरती थी कि कहीं मुझे शाप ना मिल जाए। अब दूसरी बार एक अप्सरा फिर आई, डर तो वो भी रही थी कि कहीं हम भी शाप ना मिल जाए और हम भी कहीं दो ही तरह से ना चले जाए। पर इस बार तो उस अप्सरा का जादू चला, और विश्वामित्र जी उसे देखे, और देख करके अपने नेत्रों को बंद कर लिया। क्योंकि उसके बदन में कोई वस्त्र नहीं था, तो चूंकि धर्म कहता है कि निर्वस्त्र स्त्री या निर्वस्त्र पुरुष को देखना भी पाप है, निर्वस्त्र स्त्री या निर्वस्त्र पुरुष को देखना भी, तो विश्वामित्र जी ने नेत्र बंद कर लिए और अपना नहा के आ गए। परंतु कुटिया पे जब बैठे तो बार बार उसी का ध्यान चालू हो गया। जो देखते हैं ना, वो भीतर चला जाता है। इसलिए कहता हूं, देखना भी हमारे संतों ने रोका। देखो मत, बुरा मत देखो, बुरा मत बोलो, बुरा मत सुनो, क्योंकि एक बार सुन लिया तो वही वही गूंजेगा, एक बार देख लिया वही वही गूंजेगा। इसलिए देखना भी, हमारे संत लोग इसलिए जंगल में रहा करते थे कि जगत की बुराई देखना भी ना पड़े। अब कुटिया पे आए विश्वामित्र जी, वही वही चल रहा, वही कन्या, वही सुंदरी, वही सुंदरी। विश्वामित्र जी फिर गए। अब चूंकि मन तो मन है, मन उसी तरफ ले जाता है, ले गए। तब तक वो कपड़े पहन के बाहर निकली, तो संत जी ने कहा कि आओ, कुटिया पे ले आए। तो कुटिया पे ले आए। विश्वामित्र जी ने कहा, देवी तुम कौन हो? उसने कहा, मैं फलानी कन्या हूं। अच्छा, विश्वामित्र जी ने कहा कि मेरा मन तुम्हारी ओर खिंच रहा है, ऐसा करो कि मैं तुमसे विवाह करना चाहे। देखो, मन खिंच रहा है तो ये नहीं कि सीधे उसके साथ दुराचार स्टार्ट कर दें। जो आज की तरह नहीं लोग होता कि मन है तो चलो दुराचार करते हैं एक दूसरे के साथ। विश्वामित्र जी ने कहा, मेरा मन है, तुम्हारी तरफ मन खिंच रहा है, ऐसा करो तुम मेरे से विवाह, पहले क्या कर लो, विवाह कर। अब विश्वामित्र जी ने उससे क्या किया? पहले विवाह किया, और विवाह करके पत्नी बनाया, और पत्नी के साथ फिर उन्होंने रमण किया। फिर उनसे एक कन्या उत्पन्न हुई, वही कन्या शकुंतला कहलाई। वही कन्या क्या कहलाई? शकुंतला। तो कहने का तात्पर्य यह है कि हमारे ऋषि मुनि, अच्छा फिर शकुंतला ने बाद में बताया जब कन्या हो गई कि क्षमा करना, मैं इंद्र ने प्रेशर दिया कि अब तुम वापस आओ धरती से। तब वो जाने लगी। तो विश्वामित्र जी ने कहा, तुम कहां जा रही हो? बोले, मैं क्षमा करना, मैं आपकी पत्नी नहीं, मैं तो अप्सरा हूं, आपकी तपस्या भंग करने आई। अब तो विश्वामित्र जी को बड़ा बुरा लगा। राम राम राम, मेरे मन ने मुझे धोखा दिया है। अब सब त्याग करके वो चली गई। कन्या भी एक ऋषि को दे दिया, वो ऋषि ले गए, उन्होंने पाला पोसा, बाद में उनका विवाह हुआ। तो कुल मिला के कहना यह हुआ कि विश्वामित्र जी ने फिर तपस्या स्टार्ट की और कहा कि अपने मन पे भरोसा ना करना, ये मन कब किसे कहां ले जाके गिरा दे।
इसलिए कहता हूं मन पे भरोसा ना करना। इसलिए जितना हो सके मन को डांट करके, रे मन, ए मन, चल राम राम जप, चल मन कृष्ण कृष्ण जप, चल मन। आपका मन कथा सुनने में नहीं लगता। क्यों? मन चाहता है, क्योंकि मन आपको पापी बनाना चाहता है। गलत बातों में, गलत संगति में मन ज्यादा लगता है, क्योंकि मन गलत है। अब आप उसे जबरदस्ती कक्षा में बिठाओगे तो मन कहेगा नहीं उठो, चलो चलो चलो। लेकिन जो व्यक्ति मन की बात ना सुनकर और अपने संयम को कंट्रोल करके वो कथा सुनता, कीर्तन करता, एक दिन उसका मन उसका गुलाम हो जाता है। तो मन पहले तो परेशान करेगा, पर जब मन पे आप दबाव बनाएंगे तो फिर मन धीरे से आपका, फिर मन आपकी सुनेगा। और मन जवानी में ही नहीं, मैंने एक 90 साल के बूढ़े से बात की, ऐसे बूढ़े से जो बाथरूम भी नहीं जा पाते थे अकेले, कोई पकड़ कर, उनका पोता, उनका बेटा, बुढ़ापा शरीर था तो उनके पोता उनको पकड़ के वॉशरूम ले जाते थे, नहलाना धुलाना कराते थे। उन्होंने मेरे से बताया, वो मेरे से बात करते, उन्होंने कहा कि महाराज जी मैं 90 साल का हो गया हूं, अपने से वॉशरूम नहीं जा पाता, पकड़ के ले जाता है मेरा पोता, मेरा बेटा। लेकिन अभी इस उम्र में जब पांव काम नहीं कर रहा है, जब शरीर ना, मैं अपने से बिस्तर से उठ नहीं पाता, कोई पीछे सिर पे हाथ रख के उठाता है तो मैं बैठता हूं, लिटाता है तो ऐसी हालत है, इस उम्र में भी मेरा मन अभी भी चंचल है, अभी भी मेरा मन भोग विलास की ओर खिंच रहा है, जबकि शरीर में कोई शक्ति नहीं रह गई, फिर भी मन चंचल है। इसका मतलब है ये मन उस दिन भी चंचल रहेगा जिस दिन आपकी मृत्यु आएगी। इसलिए कहता हूं अभी से प्रैक्टिस करके, अभी से इस मन को जब कंट्रोल करोगे करोगे करोगे, तब तक बुढ़ापे के आखिरी आखिरी तक कंट्रोल होके पूर्ण समर्पण भगवान में हो सकेगा, वरना ये मन आपको मरवाएगा। इसलिए कहता हूं मन पर अभी से काम करो, अभी से खींचो, कंट्रोल करो। कहां चला मन? चल। मन ना लगे तो भी कथा में लगाओ, मन ना लगे तो भी मन से कहो चलो 10 माला तो जप, ए मन चल राम राम श्रीमन्नारायण श्रीमन्नारायण। नहीं लग रहा है तो भी नाम जपो, आज नहीं लग रहा है, कल नहीं लगेगा, परसों नहीं, पर एक दिन मन भी लगेगा, लगाना पड़ेगा। आप कहते हैं मन नहीं लगता, मन क्यों लगेगा? एक राजा थे, राजा ने एक बकरा खड़ा किया, बकरे को खड़ा करके राजा ने घोषणा कराई, सुनो सुनो सुनो, जो व्यक्ति बकरे का पेट भर के लाएगा मैं उसे इनाम दूंगा। किसका पेट भरना है? अब सब लोग तैयार, बकरे का पेट भरना तो आसान है, चलो चलो चलो। सारे लोग बकरे को चराने ले गए, दिन भर चराया, हरी 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 घास, पत्ते वत्ते खूब खिलाए, जो खाएगा खा। पेट बिल्कुल कस के भर गया। अब लाके खड़ा करिया, महाराज ये रहा बकरा, देखो टकाटक पेट भरा हुआ है इसका। राजा बोले मैं चेक करता हूं। राजा ने हल्की सी घास डाली तो बकरा फिर खाने लगा, और जैसे ही बकरा खाया राजा बोले ना, पेट भरा होता तो खाता ना, खा रहा है इसका मतलब पेट। अब राजा ने कहा तुम्हें दंड दिया जाएगा, चलो इसको 100 कोड़े मारो। अब 100 कोड़े पड़ रहे हैं। अब सब लोग तो कोशिश करें पर कोई सफल ना हो, दिन भर चराएं पर शाम को जरा घास मिले तो वो फिर खाने लग जाए। अब कैसे सिद्ध हो कि पेट भर गया? एक संत जी को पता लगा कि बकरे का पेट भरना है। संत जी आए, हाँ महाराज लाओ बकरे को। राजा बोले बकरे का पेट भरेगा तो इनाम मिलेगा, और नहीं भरा तो सजा मिलेगी। हाँ महाराज सजा दीजिएगा, लाओ। अब बकरा ले गए साधु जी जंगल, और जैसे ही बकरा खाने लगा घास, साधु जी ने एक डंडा मारा मुंह पे, ले। अब बकरा पीछे, फिर बकरा खाने लगा, फिर एक डंडा मारा, ले। अब जैसे ही बकरा खाने का प्रयास करे जंगल में घास, एक डंडा मारे। अब बकरा समझ गया कि डंडा घास के चक्कर में पड़ रहा है। अब बकरा साधु जी ने लाकर घास डाली, तो साधु जी ने डाली तब वो खाया, उतना ही खिलाया जितने से जिंदा रहे, थोड़ा खिलाया, पानी पिलाया, और ऐसे ही खड़ा किया रहा। जैसे ही खाने जा एक डंडा, खाने जा एक डंडा। शाम तक तो उसका मुंह इतना बड़ा हो गया, सूज गया डंडा खाते खाते। बकरा आया शाम को, संत जी ने कहा महाराज पेट भर गया, जबकि उसका पेट घुसा हुआ था बिल्कुल। राजा ने कहा पेट तो खाली है। संत जी ने कहा आप तो अपना ट्राई करो। जैसे ही राजा ने घास डाली, बकरे ने साधु जी को देखा, साधु जी ने दिखाया डंडा, बकरे ने आंखें बंद कर ली। सिद्ध हो गया किसका पेट। क्या सीख मिली इससे? ये मन हमारा बकरा है, जितना खिलाओगे मन को
उतना ही ये भूखा होता चलेगा। इसका पेट कब इतना मिल जाए तो ये इच्छा, और ये मिलने के बाद वो इच्छा, वो पाने के बाद इच्छाओं का कोई अंत। बकरे का पेट कभी नहीं भरता, ऐसे इच्छाओं का पेट। लेकिन एक संत ने क्या किया, संयमी बनाया, मारा। इसलिए कहता हूं मन की बात मानो ना, मन को मारो। ए मन, कहां जा रहा, चल खींच के लाओ सही जगह। तुम्हारा मन तो मन है। बैठो ना मेरी माँ। एक बार खड़ी हो गई मैया, पर बैठने में पता नहीं क्या हो जाता। ओ वीडियो वाली मैया, जो बना ली वीडियो मैया, बैठ जाओ मेरी माँ। गुलाबी मैया, मैया को जगह ही नहीं मिल रही है, लो बैठ जाओ मेरी माँ। देखो जरा, वहीं बैठना था पर बैठने में कई मिनट लगा दिए भैया। वही तो बहू सास कहती है, बहू सुनती नहीं है, बहरी है, हमारी भी कहां सुन रही है। ए लाल मैया, कहां तुम भाग चली। सुनो मेरी मां, ओ पापी मन। तो आज से आप लोग किसे डांटोगे, अपने। हे मन, चल कथा सुनते हैं, चल मन कीर्तन करते हैं। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। चल मन कीर्तन कर, चल मन। आज भगवान के चरणों को दबाते हैं, किसी बूढ़े माँ के पांव दबाते हैं, किसी बूढ़े पिता के पांव दबाते हैं, किसी मन चल किसी को भोजन कराते हैं। मन चल अच्छे काम करते हैं। मन लगता नहीं है, मन लगाना पड़ता। मन आजादी चाहता है, बस मन बकवास करना चाहता। मन से गलत काम करवा लो तो खूब लगेगा, गलत काम। अच्छे काम में मन नहीं लगता। जैसे ही आप चुगली करती हो ना, 2 घंटे चुगली करने में क्या मजाल कि एक बार जमहाई आ जाए। और जरा माला लेके बैठो, 1 मिनट नहीं हुआ कि 4 जमहाई आ गई। सही है कि गलत है। माला लेके तनिक बैठ जाओ जाप करने, जमहाई पे जमहाई, जमहाई पे जमहाई आएंगे। और चुगली करा लो मन से, 4 घंटे करा लो, क्या मजाल के थक जाए आदमी चुगली करने में। बातें करा लो, प्रपंच करा लो, बस बोलो हाँ। आपका मन आपका शत्रु है। आपका मन आपका मन नहीं चाहता कि आप पढ़ लिख के योग्य हो जाएं। इसलिए लड़का लड़कियों का मन पढ़ने में नहीं लगता। माँ कहती है पढ़ लो, माँ कहती है पढ़ लो, नहीं पढ़ेंगे। मन नहीं चाहता कि आप पढ़ लिख के योग्य बने, सही रास्ते पर चले। मन चाहता है बिगड़ो। 4-4 गर्लफ्रेंड, 4-4 बॉयफ्रेंड में मन लगवा लो, खूब लगेगा। पर मन से कहो चल पढ़ ले, तैयारी कर ले, एग्जाम सिर पे है। नहीं, पढ़ने में मन नहीं लग रहा। वो पढ़ने बैठेंगे जरा तो नींद आ जाएगी। और मोबाइल पे इलू इलू करवा लो, खूब इलू इलू करेगा। सच बताओ, आप मोबाइल चलाते हैं, आलस्य आता है? नहीं, मोबाइल चलाने में आलस्य नहीं आता। और कोई अच्छा काम करो, कथा सुनो, कीर्तन करो, आलस्य आएगा। मन नहीं चाहता कि आप अच्छे बने। मन चाहता है, मन हमेशा आपको गलत रास्ता दिखाएगा। इसलिए मन की बात समझदार लोग नहीं सुनते। किसकी सुननी चाहिए, बोलो किसकी सुननी चाहिए? मन की सुननी चाहिए कि नहीं? किसकी सुननी चाहिए? किसकी? मन के ऊपर कौन है? कौन? जोर से कौन? मन के ऊपर होती है बुद्धि। इसलिए लोग कहते हैं बुद्धि से काम करो, बुद्धि से काम करो, मन से नहीं। मन ना लगे तो भी काम करो, लगाओ। और बुद्धि से, बुद्धि और बुद्धि से ऊपर कौन है? विवेक। मैया, बुद्धि से ऊपर कौन मेरी माँ? विवेक। और विवेक कहां से आएगा? कि बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। बिना सत्संग के विवेक जागता नहीं है। इसलिए मन के ऊपर बुद्धि, इसलिए बुद्धिमान बुद्धि से काम करता है, इसलिए बुद्धिमान है। और बुद्धि से भी और फाइन क्वालिटी विवेक। बुद्धि सबके पास होती है, मन सबके पास होता है, पर विवेक सबके पास नहीं होता। विवेक को पाना होता है। विवेक कहां से आता है? सत्संग से।
इसलिए सत्संगी में ही विवेक होगा। सत्संग नहीं करता तो विवेकी नहीं होगा। अच्छा, विवेक क्या है? विवेक क्या है भैया बताओ? विवेक किसे कहते हैं? क्या है पहचान विवेक की? उत्तर दो। नहीं, सुनो, ये मेरी मां है, ये बुद्धि का विषय है। आप जानते हैं ये मेरी मां है, आप अपनी मां को जानते हैं। लेकिन जो अपनी मां को अपनी कहे वो बुद्धिमान है, पर जो सभी माओं को अपनी मां माने वही विवेक है। जो अपनी बहन को अपनी बहन समझे वो बुद्धिमान है। भाई, अपनी बहन को बहन कहना बुद्धि है, पर सबकी बहन को अपनी बहन की तरह सम्मान देना, इज्जत देना और बहन की नजर से देखना, ये विवेक है। अपने पिता को पिता मानना बुद्धि है, पर हर बूढ़े को अपने पिता की तरह इज्जत देना, पिता की तरह सम्मान देना, हर बूढ़ा मेरे पिता तुल्य है, ये भाव रखना विवेक है। बोलो हाँ। मैं खाऊंगा, ये बुद्धि है। मैं खाऊंगा, मेरा परिवार खाएगा, ये बुद्धि है, पर मैं और मेरा परिवार भूखा रहकर भी किसी और के परिवार का पेट भरेंगे, ये विवेक है। ये है बुद्धि और विवेक में अंतर। इसलिए बुद्धि सबके पास है, पर विवेक किसी किसी के पास होता है। अपने बारे में सब सोचते हैं, किसी और के बारे में सोचे वो विवेकी है, और ऐसे लोग इस धरती पे बहुत कम होते हैं। सुखदेव भगवान कह रहे हैं संतुष्टि होनी चाहिए और समर्पण होना चाहिए। अत्र सर्गो विसर्गश्च स्थानम पोषण मूतया मनवंतरेशानु कथा निरोधो मुक्तिराश्रया। आश्रय, जो व्यक्ति भगवान के आश्रित है वही विवेकी है। भगवान एक बार शांति का प्रस्ताव लेकर आए, कहा कि शांति दूत बनकर के भगवान गए, कहा दुर्योधन मान जा, 5 गांव पांडवों को दे दो, पर दुर्योधन ने 5 गांव क्या बोल, भगवान ने ग्रहण कर लिया, छिलकों का भोग लगाए। ऐसे भगवान को आप भूल कर, ऐसे दयालु भगवान से रिश्ता तोड़कर स्वार्थी लोगों से रिश्ता जोड़ रहे हो, तुम्हें शर्म नहीं आती? जगत से रिश्ता जोड़ते हो, एक पक्का संबंध भगवान से जोड़ के रख लेना, यही अपने हैं। बाकी कोई छाती पटक पटक के कहे मैं तेरा नहीं, जगत भरोसे के योग्य नहीं है। सच बताओ, संसार भरोसे के लायक है कि नहीं? मैया क्या बोलती तू? संसार भरोसे के योग्य है? हे मैया, हरी मैया, भरोसे के योग्य है संसार? किस पे भरोसा है आपको? इसलिए जैसे द्रौपदी को, अर्जुन को, भक्तों को भगवान पे भरोसा, ऐसे हमें भी भगवान पर भरोसा। और भगवान के भरोसे रहने का जो आनंद है ना मेरी माँ, वो जगत के भरोसे रहने पर आनंद, भगवान के भरोसे रहो। अब भगवान विदुर जी मैत्रेय जी के पास गए और वहां से प्रश्न किया कि भगवान ने अवतार इस तरह के लिए, उनकी कथा सुनाइए। तो अब कथा सुना रहे हैं। देखो, सबसे पहले कथा किसकी? सृष्टि कैसे बनी, पहले ये कथा है, सुनो। सबसे पहले मैत्रेय जी ने विदुर जी से कहा कि भगवान नारायण की नाभि से कमल उत्पन्न होता है। क्या उत्पन्न हुआ? जोर से। कमल पर ब्रह्मा जी प्रकट हुए, फिर ब्रह्मा जी की भ्रकुटी से शिव प्रकट हुए। तो ब्रह्मा और शिव और भगवान नारायण ही अपने को विष्णु बनाकर प्रकट कर दिए। तो 3 अवतार हो गए, ब्रह्मा, विष्णु और महेश। ये तीनों को भगवान ने काम सौंपा। ब्रह्मा जी आप सृष्टि उत्पन्न करो, विष्णु जी आप पालन करो, शंकर जी आप संहार करो। क्योंकि सृष्टि उत्पन्न करने के समय ही पालन और विनाश का निर्णय करना पड़ेगा कि ये व्यक्ति है तो कब तक रहेगा, ये वस्तु है। अच्छा ये बताओ, आप लोग 100 साल भी नहीं जीते, लेकिन आपका घमंड ऐसा है जैसे 1000 साल तक आप मरोगे ही नहीं। और जरा आप लोग 1000-2000 साल के लिए आते तो राम जाने क्या करते यहाँ।
क्यों? आदमी जब 25, 50, 100 साल के लिए आकर के छानी में होरा भूंज रहा है, तो ये लंबा टाइम आता तो करता क्या? क्यों मेरी माँ? इसलिए उम्र 100 साल की है, ज्यादा नहीं, क्योंकि ज्यादा उम्र आपको मिल जाए तो करोगे क्या? लंबी आयु पाके घमंड ही तो करोगे। अच्छा ये बताओ, आपको जो आयु मिली है, आज तक की इस उम्र में आप लोगों ने क्या क्या किया? जरा हिसाब लिखवाओ मेरे को अपनी उम्र का। सुनो भैया, आप कितने साल के हो? आप हैं 25 हैं 50, 50 साल के हो? ये 50 साल के भैया, चलो जरा हिसाब दो अपना। इन 50 सालों में आपने क्या क्या किया? लिखवाओ। माँ की सेवा की, पिता की सेवा की, कि माँ बाप को घर से निकाल दिया? नहीं, सेवा की। चलो, पत्नी को खुश रखा कि दुखी रखा? बच्चों को संस्कार दिए कि नहीं? कितने लोगों का गला काटा, कितनों के पेट में लात मारा, कि लोगों को रोटी दी कि रोटी छीनी? कितना झूठ बोला आपने, कितना सच बोला? लाओ हिसाब। झूठ बोले के कमाए कि सच बोल के कमाए? ये सब हिसाब आपका वहां होगा, ऐसे ही होगा। हम तो यहाँ सैंपल दे रहे हैं आपको उदाहरण के तौर पे, ऐसे ही। चलो भाई साहब, मैया, पंचायती मैया, लाओ अपना हिसाब। चश्मा वाली मैया, कितने साल की हो आप? कितने साल की हो? 60। चलो 60 साल में क्या क्या किया, हिसाब लाओ। पति के पांव दबाई कितनी बार? 2 बार। और सास के पांव दबाई कितनी बार? और गला कितनी बार? सास की सेवा की आपने? सही बताओ, खाओ मां कसम। और ससुर की और पति की सेवा करती हो? बच्चों को संस्कार दिए? कितने घंटे झूठ बोलती हो? चुगली कितने घंटे करती हो? सब हिसाब देना पड़ेगा वहां। 4 घंटे रोज के चुगली में जाते हैं, पड़ोसन से खड़े हो के बत खाओ नहीं? सब अपना अपना हिसाब तैयार रखना, क्या करके आए हो। इन थोड़े से समय में ही हम सबको सब कुछ करना होता है। 25, 50 साल, 100 साल जियोगे और क्या? इन्हीं में सब काम करना है। मैया, ए मैया, कहती हो पंचायत नहीं करती हूं, यही कर रही हो। हिसाब किताब क्लियर रखना अपना। तो भगवान नारायण की नाभि से ब्रह्मा जी, ब्रह्मा से फिर ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों प्रकट हुए। सृष्टि उत्पत्ति ब्रह्मा जी क्या करेंगे? सृष्टि उत्पन्न। पालन कौन करेगा? भगवान विष्णु। और संहार शंकर जी। इसलिए लोग शंकर जी के मंदिर जाते रहते हैं, शिव जी की पूजा ज्यादा करते हैं। क्यों? क्योंकि डर है ना कि यहीं से बचेंगे, क्योंकि आखिरी डंडा उन्हीं के पास है। आखिरी डंडा, मृत्यु का डंडा किसके पास है? शिव जी के पास। पर बचेगा कौन? जाना पड़ेगा। इसलिए कहता हूं, जाना ही है तो बुरा काम करके क्यों चलें, अच्छे काम करके चलें। जाना तो है, क्यों मैया? अच्छे काम करके चलना है ना, कि बुरा काम करके चलना? मैया, बुरा काम करके चलना है। मैया तो कह रही हाँ ये मैया, तो अच्छे काम करके चलना है और बुरे काम से बचना है। इस तरह से सृष्टि हुई। अच्छा, भगवान ने कहा सृष्टि करो, तो ब्रह्मा जी अब क्या करें? ब्रह्मा जी, हिरण्याक्ष नाम का एक राक्षस पैदा हो गया। उसने क्या किया? पृथ्वी को रसातल में छिपा दिया। तब 12 भगवान प्रकट हुए और 12 भगवान ने हिरण्याक्ष को मार के पृथ्वी की स्थापना की। बोलिए 12 भगवान की जय। 12 भगवान विष्णु। 12 हमारे गांव के पास मझौली है, वहां विष्णु 12 भगवान का मंदिर है। वो स्वयं प्रकट भगवान है। बोलिए विष्णु 12 भगवान की। इसके बाद भगवान 12 बन के आए और हिरण्याक्ष को मारा। अब मनु ब्रह्मा जी के शरीर से 2 लोग प्रकट हुए, स्त्री पुरुष का जोड़ा, स्त्री और मनु और शत्रुपा। मनु शत्रुपा की 3 बेटियां हुई और मनु शत्रुपा के 2 बेटे हुए। 3 बेटियां आकुति, देवहूति, प्रसूति। 2 बेटे प्रियव्रत, उत्तानपाद। आकुति का विवाह रुचि प्रजापति। ये सृष्टि की शुरुआत का क्रम चल रहा है। आकुति का विवाह रुचि प्रजापति से, जिनके यहां यज्ञ भगवान हुए, जहां से यज्ञ की परंपरा स्टार्ट हुई। किसकी परंपरा? स्वाहा स्वाहा स्वाहा। आकुति। फिर देवहूति। देवहूति की 9 बेटियां, करदम जी से विवाह हुआ और देवहूति के 9 बेटियां हुई। धरती की सबसे श्रेष्ठ बेटियां देवहूति की बेटियां 9। इनकी बेटियों का नाम है अनुसुईया। अनुसुईया का नाम सुना आपने? जिन्होंने सबको अपना बेटा बना लिया, ब्रह्मा विष्णु महेश को। आओ, श्रद्धा, कला, अरुंधति, वशिष्ठ जी की पत्नी, राम जी की गुरु मां,
इनकी बेटी हैं करदम जी की पुत्री, 9 बेटियां 9 ऋषियों को ब्याही गई और फिर यहीं से सृष्टि चली। उन ऋषियों की हम संतान हैं, इसलिए हमारे गोत्र ऋषियों के नाम के होते हैं। हमारा गोत्र क्या है? आपका गोत्र क्या है? हमारा शांडिल्य गोत्र है, हम शांडिल्य ऋषि की संतान है। अग्नि का गोत्र भी शांडिल्य है। आपका गोत्र क्या है? भरद्वाज, भरद्वाज की संतान है ये। आप किसके हैं? आपका गोत्र, गोत्र नहीं, क्या गोत्र है? हाँ, आप उन ऋषि की संतान हैं। आपका गोत्र क्या है छोरा? है काश्यप नहीं, कश्यप। क्या नाम है, क्या गोत्र है? कश्यप। कश्यप ऋषि की संतान है आप। कश्यपोत्री वशिष्ठस्य विश्वामित्रोथ गौतमः। कश्यप ऋषि की। आपका गोत्र क्या है? वाल्मीकि। आप मैया चश्मा वाली मैया, क्या गोत्र है? वशिष्ठ। वत्स, वत्स गोत्र, वत्स नाम के ऋषि हुए हैं। आप बताओ क्या गोत्र है? हैं? इंग्लिश है? वशिष्ठ, वशिष्ठ। हाँ, वशिष्ठ ऋषि की संतान, राम जी के गुरु। आपका गोत्र क्या है लाल मैया? है भरद्वाज। भरद्वाज मुनि बसहि प्रयागा। भरद्वाज मुनि प्रयागराज में बसते, वहीं से राम कथा स्टार्ट हुई। आपका गोत्र क्या है? हाँ हाँ, ये गोत्र है अगस्त ऋषि। अच्छा, अगस्त ऋषि समुद्र पी लिया उन्होंने 3 आचमन में। केशवाय नमः, माधवाय नमः। पीछे वाली मैया, सब आपका गोत्र क्या है? सब लोग अपना गोत्र याद रखना, बच्चों को बताना। आज के जमाने में लोग भूल गए अपना उत्तर गोत्र, कुछ नहीं याद है। हमारा गोत्र से ही पिंडदान होगा, तर्पण होगा, श्राद्ध होगा, सारे पुण्य सत्यनारायण की कथा होगी तो भी संकल्प में गोत्र होगा। इसलिए गोत्र याद रखना चाहिए। हैं? हाँ, हम ऋषियों की इसलिए हम लोग बंदरों की संतान नहीं है। किसकी संतान नहीं है? बंदरों की संतान नहीं। हम किसकी संतान है? ऋषियों की। इसलिए हमारा गोत्र है। उन लोगों का गोत्र नहीं होता ना विदेशियों का, इसलिए वो कहते हैं हम बंदर की संतान। हमारे पूर्वज बंदर थे। रहे होंगे तुम्हारे पूर्वज बंदर, हमारे पूर्वज तो ऋषि मुनि थे हैं।